पुलिस को ये शक था कि अमीर फतेह लाहौर हाई कोर्ट किसी भी दिन अपनी जमानत के लिए पहुंचेगा। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर पुलिस की सिक्योरिटी तैनात थी, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अमीर फतेह भी काफी सियाना निकला और आखिर वो दिन आ ही गया। अमीर फतेह लाहौर की हाई कोर्ट में पेश हो ही गया। अमीर फतेह को सिक्योरिटी में क्यों लाया गया और अमीर फतेह ने कौन सा बड़ा वकील जो है आज अपनी जमानत के लिए हायर किया, ये वो तमाम बातें हैं जो आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ये जो रश आप देख रहे हैं ये किसी वजीर आजम किसी वजीर के लिए नहीं बल्कि अमीर फतेह के लिए है। अमीर फतेह के लिए तमाम सिक्योरिटी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में लगाई गई है। पुलिस को ये शक था कि अमीर फतेह लाहौर हाई कोर्ट किसी भी दिन अपनी जमानत के लिए पहुंचेगा और फिर यहीं से इसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस काम के लिए गुज़िश्ता हफ्ते से बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर पुलिस की सिक्योरिटी तैनात थी। सफेद पारजात में लोग मौजूद थे। मोबाइल फोन्स के अंदर जो है अमीर फतेह की तस्वीर थी। पोस्टर्स पुलिस वालों के पास मौजूद थे। जिन्हें कांस्टेबल्स वहां लगाए गए थे उन्हें बताया गया था कि ये शख्स जब भी लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। अमीर फतेह भी काफी सियाना निकला और उसने उसे वकीली खिदमात दी जिसको देखने के बाद पुलिस कभी भी इस पर हाथ नहीं डाल सकती थी। ये वकील साहब हैं आबिद साकी साहब, जो एक बड़ा नाम है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी रह चुके हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल भी, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके हुए हैं और एक बड़ा नाम है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। एसएन नून ग्रुप के ये मरकजी रहनुमाओं में शामिल होते हैं। आज इनकी खिदमात जो है वो हासिल की गई और फिर लाहौर हाई कोर्ट में अली सुबह एक दरख्वास्त अमीर फतेह की जानिब से अपनी जमानत की दायर की गई। ये मुकदमा था जावेद भट्ट के कत्ल का, जो थाना इचरा में दर्ज हुआ था। अमीर फतेह की सेशन अदालत से जावेद भट्ट कत्ल केस में जमानत खारिज हुई थी, जिसके बाद ये तकरीबन 2 हफ्ते तक रुपोश रहा और ये गुमान किया जा रहा था कि शायद ये भी अब रुपोशी की जिंदगी गुजारेगा और गोगी भट्ट की तरह ये भी जल्द मंजरेआम पर नहीं आएगा। लेकिन अमीर फतेह ने यहाँ पर सियानापन किया और अपने इस सियानेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे आबिद साकी की खिदमत सर अंजाम दी। जमानत खारिज हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर अगले दिन ही सिक्योरिटी लगा दी गई थी कि आज आया, कल आया, परसों आया। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ता भी गुजर गया, उससे पिछला हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन अमीर फतेह ने लाहौर हाई कोर्ट का रुख ना किया। और आज अली सुबह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हुई जिसमें अमीर फतेह की अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त की गई। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि अमीर फतेह का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अमीर फतेह ने अपनी अबूरी जमानत जो है वो दायर की है, लेकिन इसे डर है कि पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक के रूबरू ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जिस टाइम ये समाअत शुरू हुई तो वहां पर अजब ही हाल देखने को मिला। अंदर वकला का एक बड़ा रश था, आबिद साकी एक बड़ा चैम्बर भी है, तो वकला की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुलजिम किधर है, जिस पर अदालत को बताया गया कि जी मुलजिम बिल्कुल अहाता अदालत के बाहर मौजूद है, लेकिन उसे डर है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर अदालत ने कहा कि ऐसे तो नहीं होते कि मुलजिम की अबूरी जमानत जो खास तौर पर अदम मौजूदगी में जो है वो मंजूर कर ली जाए या उसे दरख्वास्त जमानत के ऊपर कार्रवाई करते हुए उसे जमानत दे दी जाए। तो पहले मुलजिम को लाया जाए, जिस पर अदालत को ये दरख्वास्त की गई कि जनाब आप मुलजिम के लिए सिक्योरिटी फराहम कर दें, मुलजिम अदालत पेश होने के लिए तैयार है। जिस पर अदालत ने कहा कि एसपी सिक्योरिटी किधर है। एसपी सिक्योरिटी को तलब किया गया और उन्हें कहा गया कि आप जाकर मुलजिम को अपनी कस्टडी में अदालत के अंदर पेश करें, यानी कि अदालत के रूबरू मुलजिम को लाया जाए। अब यहाँ पर जो है मामला थोड़ा सा अमीर फतेह की फेवर के अंदर चला गया। ये एक बहुत बड़ा इकदाम था कि अमीर फतेह ने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए रुपोशी की जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उसने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और एक अच्छे वकील के जरिए की, जिस वकील ने अदालत को ये कायल करने की कोशिश की कि अगर मुलजिम को यहाँ पेश किया जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे, हालांकि ये उसका हक है कि वो अबूरी जमानत ले। लेकिन पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए हैं जिसके बायस ये गिरफ्तार हो सकता है। तहम अदालत ने फिर ये हुक्म दिया कि एसपी सिक्योरिटी को बुलाएं। एसपी सिक्योरिटी को ये हुक्म दिया कि आप जाएं और मुलजिम को लेकर आएं, अदालत के रूबरू पेश करें। अब मुलजिम को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया एसपी सिक्योरिटी के और उन्हें अपने घेरे में अपनी जो कस्टडी में लेकर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक के रूबरू पेश किया, जिस पर अदालत ने इन्हें 22 जनवरी तक अबूरी जमानत दे दी। आज 12 जनवरी है और 13 जनवरी, 13 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक इसकी जो है अब अबूरी जमानत है। अब इस दौरान क्या होगा? इस दौरान जाहिर सी बात है कि ये शामिल तफ्तीश होगा। अदालत ने आज 22 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर की और साथ ही पुलिस को रिकॉर्ड भी पेश करने का हुक्म दिया।
अब रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सेशन अदालत से जो अमीर फतेह है इसकी अबूरी जमानत खारिज इस वजह से हुई थी कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इसे गुनाहगार करार दिया था, और इसी चीज को बुनियाद बनाकर सेशन अदालत के जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज सैफुल्लाह हिंजरा साहब, उन्होंने इसकी अबूरी जमानत खारिज कर दी थी, जिसके बाद भी ये वहां से फरार होने में कामयाब हुआ। और फिर काफी अरसा जो है 15 दिन तक ये पुलिस की नजरों से गायब रहा, फिर दोबारा आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुआ। जाहिर सी बात है यही रिपोर्ट अब दोबारा लाहौर हाईकोर्ट के रूबरू भी पेश की जाएगी और अदालत भी इसी रिपोर्ट के तनाजर में जो है वो फैसला सुनाएगी। और कभी इम्कान है कि लाहौर हाईकोर्ट से भी जो है जमानत खारिज हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही रह जाती है कि सुप्रीम कोर्ट से इसको अपनी अबूरी जमानत करवाना पड़ेगी। लेकिन इस दौरान अगर ये मुद्दई पार्टी से सुलह कर लेता है तो फिर जाहिर बात है मुद्दई पार्टी जो है इसके साथ मामला तय हो जाएंगे, तो फिर वो आगे इसके हक में बयान दे देगी। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर आ जाए तो फिर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलजम है और गुनाहगार भी है। ये जावेद बड़े कत्ल की जो साजिश रची जा रही थी इनके घर में, उसमें बराबर का शरीक है। तो ये इम्कानात कम है कि लाहौर हाईकोर्ट से इसकी अबूरी जमानत कंफर्म हो जाएगी। गो कि जावेद बट कत्ल के जो बाकी दीगर मुलजमान है उनकी जमानतें कंफर्म है, वो बाहर घूम रहे हैं, जैसे कि अमीर मौसम इसकी जमानत कंफर्म हो चुकी हुई है। अदर शूटर जो है वो जमानत के ऊपर है, इसके अलावा दीगर मुलजमान भी जमानत के ऊपर है। एक मरकजी मुलजम आरिफ भट्टी वो अभी तक मफरूर है, वो गायब है। वो कत्ल के रोज से लेकर आज के दिन तक जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, कहीं उसको इल्म नहीं कि वो शख्स कहाँ मौजूद है, किधर नहीं है, जिंदा है या मार दिया गया या मर गया है, कुछ इसका इल्म नहीं है। तो हम अभी पुलिस का स्टांस ये है कि हम इसको गिरफ्तार करेंगे, इसका मोबाइल फोन लेंगे, इसे तफ्तीश करेंगे और आरिफ भट्टी का पता लगाएंगे, और फिर इस कत्ल की साजिश के हवाले से भी जो है चीजें सामने आएंगी। एक बड़ा इकदाम है पुलिस का। अच्छा, पुलिस को यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी हद तक पुलिस का किरदार पॉजिटिव भी रहा, पुलिस का किरदार जो है वो कुछ नेगेटिव भी रहा। उसकी एक बड़ा रीजन ये है कि पुलिस अगर गिरफ्तार करना चाहती तो उसी दिन इसकी रेकी की जाती, कहाँ जा रहा है किधर नहीं जा रहा, लेकिन पुलिस ने इसको रिलीफ दिया। और आज भी ये सूरत हाल रही कि पुलिस गुज़िश्ता 2 हफ्ते से लाहौर हाईकोर्ट के बाहर डेरे डालकर खड़ी हुई है, लेकिन मुलजम हत्थे नहीं आया। और आज जब वो पेश हुआ तो एक बड़े वकील के हमरा पेश हुआ जिसने इसको अबूरी जमानत दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया। और ये मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि अमीर फतेह के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंचना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वो किसी बड़े वकील की खिदमत लेगा और वो वकील उसको लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचाएगा और वही इसकी जमानत लेकर देगा। अब देखना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से अगर इसकी जमानत खारिज होती है तो यहाँ से गिरफ्तार होगा, या फिर यही वकील इसको यहाँ से बाहर ले जाने में भी कामयाब होता है या नहीं होता, या पहले ही इनको बता दिया जाएगा। बहुत अरसा, बहुत लंबा टाइम नहीं निकलेगा, 10 दिन का टाइम मिला है। तो जो हमने अब तक लाहौर हाई कोर्ट में रूटीन में चीज़ें देखी हैं और जो चलती आई हैं, जो केसेस के अंदर होता है कि एक आधी मरतबा इसको मजीद डेट मिल जाएगी। कोई पुलिस का रिकॉर्ड अगर पेश ना हुआ या कोई और वजूहत रही, जैसे साहब छुट्टी पर हुए या वकील साहब जो है किसी बहुत खास वजह से ना पेश हुए, तो एक आधी डेट मिलेगी, लेकिन उससे अगली डेट के अंदर इस केस का फैसला हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में इतना लंबा केसेस को अब लमकाया नहीं जाता, लटकाया नहीं जाता। तो कभी इम्कान है कि लाहौर हाई कोर्ट से भी इसकी जमानत खारिज हो जाएगी और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखना यह है कि इन 10 दिनों के अंदर अमीर फतेह या बलाज फैमिली जो है क्या इकदाम उठाती है, क्या वो भट्ट फैमिली के साथ को रवाबित कायम करने की कोशिश करते हैं, कुछ मामला को सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि जो इनके सर के ऊपर लटकती हुई तलवार है वो उतर जाए। दूसरी जानेब जो हमजा भट्ट फैमिली है, यानी कि जावेद भट्ट की फैमिली, तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं, उनके जो भांजे हैं, वो इस चीज़ के ऊपर तिल लगाकर बैठे हैं कि हमारा केस सीसीडी को दिया जाए। ये केस बहुत संगीन है, जिस तरह तीफी भट्ट का केस जो है सीसीडी को दिया गया था, और वो कई मरतबा अपने पॉडकास्ट के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर ये बात दोहरा चुका है कि वो इंसाफ चाहता है, इंतकाम नहीं चाहता। लेकिन अब इंसाफ का तकाजा किस पार्टी के नज़दीक क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी की सूरत ये है कि आज अमीर फतेह ने अपनी अबूरी जमानत करवा ली है, और जो मुखालफिन थे वो काफ़ी अरसे से इंतजार में थे कि अमीर फतेह गिरफ्तार हो, लेकिन अमीर फतेह ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए खुद को सरेंडर भी कर दिया आज अदालत के आगे, एक बड़े वकीली खिदमत हासिल करके। और अब इस केस को एक मरतबा दोबारा उसने जानदार कर दिया अपनी हद तक। लिहाजा आप देखते हैं कि पुलिस इस रिपोर्ट में क्या दोबारा पेश करती है, वही रिपोर्ट अदालत में पेश होंगी जिस पर कभी इम्कान है कि इसकी जमानत खारिज हो जाए। अब 22 जनवरी को इस केस के हवाले से दोबारा रिपोर्टिंग करेंगे, इसके ताज़ा तरीन अहवाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।